नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट मूवीज़ फिलॉसफी में, जहां हम भारतीय सिनेमा की उन कहानियों को गहराई से समझते हैं जो हमारे दिल और दिमाग को छू जाती हैं। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म की जिसने सपनों, नैतिकता, प्यार और सफलता की कीमत को बखूबी दर्शाया है। ये कहानी है श्री 420 की, एक ऐसी फिल्म जो हमें ये सिखाती है कि सच्चाई का रास्ता कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वही हमें असली खुशी देता है। तो चलिए इस कहानी में डूबते हैं और राज की जिंदगी के उतार चढ़ाव को करीब से देखते हैं। श्री 420 की कहानी शुरू होती है राज नाम के एक सीधे साधे नौजवान से, जो इलाहाबाद से मुंबई आता है अपने सपनों को सच करने के लिए। राज के पास ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक पढ़ाई का सर्टिफिकेट, एक पुराना सा सूटकेस और दिल में ढेर सारी उम्मीदें। वो सोचता है कि मेहनत और ईमानदारी से वो इस बड़े शहर में अपनी जगह बना लेगा, लेकिन मुंबई इतनी आसान नहीं है। ये शहर सपनों का मायाजाल है, जहां हर कदम पर इंसान की परीक्षा होती है। मुंबई पहुंचते ही राज को कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ता है। उसकी पढ़ाई और डिग्री के बावजूद उसे कोई काम नहीं मिलता। लोग उसे ठुकराते हैं, उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। एक दिन तो उसकी सारी चीजें चोरी हो जाती हैं और वो सड़कों पर भटकने को मजबूर हो जाता है। भूखा थका हारा राज समझ जाता है कि इस शहर में जीने के लिए सिर्फ ईमानदारी काफी नहीं है। तभी उसकी जिंदगी में एक मोड़ आता है। वो कहता है, मेरा नाम है राज, लेकिन ये शहर मुझे रंक बना देना चाहता है। ये डायलॉग राज की बेबसी को बयान करता है, जो उसे अंदर से तोड़ रहा है। इसी मुश्किल वक्त में राज की मुलाकात होती है विद्या से, एक स्कूल टीचर जो दिल की साफ और सिद्धांतों पर चलने वाली लड़की है। विद्या राज में कुछ अच्छाई देखती है और उसे दोस्ती, प्यार और सही रास्ते की ओर ले जाने की कोशिश करती है। विद्या के साथ बिताए पल राज को सुकून देते हैं। वो उसे एक ऐसी जिंदगी की झलक दिखाती है जो सादगी और सच्चाई से भरी हो। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है। विद्या के साथ राज को लगता है कि शायद वो सही रास्ते पर रह सकता है। एक बार विद्या उससे कहती है, सपने देखना गलत नहीं है राज, लेकिन उन्हें हासिल करने का तरीका सही होना चाहिए। ये बात राज के दिल को छूती है, लेकिन उसका मन अभी भी भटक रहा है। लेकिन जिंदगी राज को इतनी आसानी से सही रास्ते पर नहीं चलने देती। तभी उसकी जिंदगी में आती है माया, एक चमक दमक से भरी आधुनिक और आकर्षक महिला। माया राज को एक बिल्कुल अलग दुनिया से मिलवाती है, वो दुनिया जहां पैसा, शोहरत और रुतबा सब कुछ है। माया के जरिए राज की मुलाकात होती है बड़े बड़े बिजनेसमैन से, जो धोखे और चालबाजी से अपनी जिंदगी बनाते हैं। ये दुनिया राज को लुभाने लगती है। जिस इंसान को बार बार ठोकरें खानी पड़ी हों, उसके लिए जल्दी सफलता का लालच छोड़ना आसान नहीं होता। राज धीरे धीरे इस चमकती दुनिया में खोने लगता है। वो माया की बातों में आकर कहता है, ये शहर तभी तुम्हारा है जब तुम इसके रंग में रंग जाओ। ये डायलॉग उसकी बदलती सोच को दिखाता है। अब राज सही गलत की परवाह किए बिना इस नई दुनिया का हिस्सा बन जाता है। वो जुआ, धोखाधड़ी और लोगों को ठगने की कला सीख लेता है। उसकी चतुराई और आकर्षण उसे जल्दी ही सफल बना देते हैं। वो पैसा कमाने लगता है, अच्छे कपड़े पहनता है और वो जिंदगी जीने लगता है जिसका उसने कभी सपना देखा था। इलाहाबाद का वो मासूम लड़का अब एक चालाक ठग बन चुका है, लेकिन इस सफलता की कीमत उसे चुकानी पड़ती है। वो खुद को खोने लगता है। उसका रिश्ता विद्या से टूटने लगता है। विद्या उसमें आए बदलाव को देखकर दुखी हो जाती है। उसके लिए प्यार बिना ईमानदारी के मुमकिन नहीं है। वो राज से दूर हो जाती है, ये उम्मीद करते हुए कि शायद वो एक दिन अपनी गलतियों को समझेगा। इसी बीच राज एक बहुत बड़े घोटाले में फंस जाता है, जो उसके आसपास के अमीर और ताकतवर लोग मिलकर रचते हैं। ये घोटाला गरीबों के सपनों को तोड़ने वाला है। योजना ये है कि गरीबों को सस्ते घर का लालच देकर उनसे उनकी गाढ़ी कमाई हड़प ली जाए। छोटी छोटी रकम जमा करके लोग अपने घर का सपना देखते हैं और यही सपना इन धोखेबाजों के लिए मुनाफे का साधन बन जाता है। राज इस घोटाले का चेहरा बन जाता है। वो लोगों को भरोसा दिलाता है, उनकी उम्मीदों को बेचता है। शुरू में वो अपने काम को ठहराता है। वो सोचता है कि इस भ्रष्ट दुनिया में जीने का यही तरीका है, लेकिन जैसे जैसे ये घोटाला बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे राज के अंदर का संघर्ष भी बढ़ता जाता है। वो उन लोगों के चेहरे देखता है जिन्हें उसने ठगा है, परिवार, मजदूर और सपने देखने वाले लोग, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कभी खुद था। चरमोत्कर्ष तब आता है जब राज को अपनी हरकतों का असली परिणाम दिखाई देता है। वो उन लोगों की तकलीफ देखता है जिन्होंने उस पर भरोसा किया था। उसकी आत्मा पर बोझ पड़ता जाता है। वो समझ जाता है कि जो पैसा और शोहरत उसने कमाई है, वो सब खोखला है। एक दिन वो अपने आप से कहता है, मैंने सोचा था कि पैसा सब कुछ है,
लेकिन अब समझ आया कि बिना इज्जत के ये सब बेकार है। ये डायलॉग उसके अंदर की उथल-पुथल को दर्शाता है। अब वो इंसान बन गया है जिससे वो कभी नफरत करता था। ये एहसास उसे तोड़ देता है। इसके बाद राज एक बड़ा फैसला लेता है। वो उस भ्रष्ट दुनिया को ठुकरा देता है और पूरे घोटाले का पर्दाफाश कर देता है। वो उन लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाता है जिन्होंने उसे सफल बनाया था। राज अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और जिम्मेदारी लेता है। ये खतरनाक कदम है, लेकिन यही उसकी सच्चाई की ओर वापसी का रास्ता है। इस प्रक्रिया में वो सब कुछ खो देता है जो उसने गलत तरीके से हासिल किया था, पैसा, रुतबा और आराम। लेकिन वो कुछ ऐसा हासिल करता है जो इससे कहीं ज्यादा कीमती है, अपनी आत्मा की शांति और अपनी इज्जत। अंत में विद्या राज के इस बदलाव को देखती है। वो समझ जाती है कि राज सच में बदल गया है। उनका प्यार फिर से जाग उठता है, लेकिन इस बार ये प्यार पैसों या सफलता पर नहीं, बल्कि साझा मूल्यों और भरोसे पर आधारित है। दोनों मिलकर एक साधारण जिंदगी चुनते हैं जो ईमानदारी और मेहनत से बनी हो। फिल्म का अंत एक सकारात्मक संदेश के साथ होता है। राज आगे बढ़ता है, न कि एक अमीर इंसान के तौर पर, बल्कि एक बेहतर इंसान के तौर पर। वो कहता है, जिंदगी का असली मोल पैसों में नहीं, दिल की सच्चाई में है। ये डायलॉग फिल्म के संदेश को और गहरा बनाता है। तो दोस्तों, श्री 420 हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी ही वो नींव है जिस पर हम एक सार्थक जीवन बना सकते हैं। इस कहानी ने हमें न सिर्फ मनोरंजन किया, बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर किया। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो हमें बताइए कि आपकी पसंदीदा सीन या डायलॉग कौन सा था। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और अपने सपनों को सच्चाई के साथ जीते रहिए। धन्यवाद।